मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा औरंगी टाउन में मुख्तलिफ पार्क्स का इफ्तिताह किया। मेयर और डिप्टी मेयर ने इफ्तिताह के बाद झूले भी झूले। मेयर और डिप्टी मेयर ने औरंगी टाउन के होटल पर बैठकर चाय की चुस्कियां भी ली। शहरियों से घुल मिल गए। मेयर कराची का नाजिमाबाद में गैर कानूनी सब सॉइल कनेक्शन पर छापा। वाटर कॉरपोरेशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बताते चलें कि मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा औरंगी टाउन में मुख्तलिफ पार्क्स का इफ्तिताह किया। मेयर और डिप्टी मेयर ने इफ्तिताह के बाद झूले भी झूले। मेयर और डिप्टी मेयर ने औरंगी टाउन के होटल पर बैठकर चाय की चुस्कियां ली। शहरियों से घुल मिल गए। वाटर कॉरपोरेशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बेहतरी की उम्मीद है। और मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इस हवाले से बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और तरक्याती कामों का भी मुआयना किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है आज सबसे पहले नाज़िमाबाद में पहुंचे थे। नाज़िमाबाद में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सड़क का नाज़िमाबाद नंबर 4 पर जो मौजूद है उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है आज कर दिया है। नाज़िमाबाद के दौरे के बाद जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो बफर जोन पहुंचे थे। बफर जोन में मेयर कराची ने जो है वो जारी तरक्याती कामों का जो है मुआयना किया है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जो है डीजी टेक्निकल सर्विसेज को हिदायत दी है कि वो काम की क्वालिटी को जो है वो चेक करें, मयार जो है वो काम का चेक किया जाए, काम में किसी भी गफलत की सूरत में जो है वो फौरी तौर पर जो है आगाह किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज जो है ये भी ऐलान किया है कि जो भी ठेकेदार जो है वो तरक्याती कामों में गफलत बरतेंगे और नाअहल पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और उन्हें जो है ब्लैक लिस्ट भी जो है किया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज पानी की रोकथाम के शहर में पानी चोरी की रोकथाम के लिए जो है वो नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तौर पर सब सॉइल कनेक्शन पर भी जो है छापा मारा है। जैसे ही मुर्तज़ा वहाब जो है नाज़िमाबाद में एक घर में पहुंचे थे जहां पर गैर कानूनी तौर पर सब सॉइल का कनेक्शन मौजूद था और वहां से मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो सुजुकी भरकर जो है पानी की सप्लाई की जा रही थी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को देखते ही जो है वहां से अमला जो है वो फरार हो गया, जिसके बाद मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन से जो है रिपोर्ट तलब कर ली है। नाज़िमाबाद के बाद जो है मेयर कराची औरंगी टाउन पहुंचे थे और औरंगी टाउन में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज जो है वो 4 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें शहीद आमिर भुट्टो फैमिली पार्क, मस्जिद हिजरा पार्क, मेराजुल नबी पार्क, रहमत चौक पार्क जो है वो शामिल है। इन तमाम पार्कों का बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज जो है औरंगी टाउन में जो है इफ्तिताह किया है। औरंगी टाउन की आवाम को जो है इन पार्कों की तज़ीन और आराइश के बाद जो है आज खोल दिया गया है और मेयर कराची की जानिब से ये बड़ा तोहफा जो है औरंगी टाउन की आवाम को दिया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रवा बरस जो है 50 पार्क बनाने का शहर में ऐलान किया है इस और जो शहरियों से ये पार्क बनाने का वादा किया है इन्हें जरूर पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक जो है शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक जो है तरक्याती काम करवाया जा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे और तरक्की का मिशन जो है इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। जी अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के बाद मेयर कराची के नज़दीक शहरियों के अहम मसाइल कौन से हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त शहर में मसला चल रहा है वो पानी का मसला चल रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज जो है वो सिटी कौंसिल का इजलास भी तलब किया गया था और कराची की तारीख में पहली बार जो है वो यूटी चेयरमैन के जवाबात देने के लिए बाकायदा तौर पर वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान को भी जो है तलब किया गया था। एमडी वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी और सीओओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी जो है वो सिटी कौंसिल के इजलास में शरीक हुए थे। शहर की तमाम यूपी के चेयरमैन की जानिब से जो है पानी की कमी और पानी की बंदिश से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कौंसिल में किया गया, जिस पर जो है जो वाटर कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान थे उनकी जानिब से यूपी चेयरमैन को जो है वो ब्रीफिंग भी गुज़िश्ता रोज़ दी गई थी। इस वक्त शहर का जो सबसे बड़ा मसला है पानी का है। पानी की चोरी की रोकथाम के लिए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं और उनकी जानिब से ये सख्ती से हिदायत जो है वो दी गई हैं जो भी शहरी जो भी शख्स
जो है जो भी अनासिर जो भी माफिया पानी चोरी में मुलव्विस है उनके खिलाफ जो है वो FIR काटी जाए और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। आज भी नाज़िमाबाद से शहरियों की शिकायत पर मेयर कराची जो है वो खुद जो है एक सबसॉइल कनेक्शन पर पहुंचे थे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो फौरी तौर पर जो है अमला जो है फरार हो गया। एक घर के अंदर जो है सबसॉइल कनेक्शन जो है वो मौजूद था। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन से जो है ये कनेक्शन जो है वो लिया गया था और गैर कानूनी तौर पर जो है पानी जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा था। बज़ाहिर उस घर में ये दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर फिल्टर प्लांट जो है वो मौजूद है, लेकिन अंदर जब हम गए और हमने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया तो अंदर चीज़ें हमें मुख्तलिफ दिखाई दी और वाज़ेह हुआ कि ये एक गैर कानूनी तौर पर जो है कनेक्शन अंदर मौजूद है जिसके जरिए बाहर मौजूद गाड़ियों को भरकर जो है फरोख्त किया जा रहा था। मेयर कराची ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट भी जो है तलब कर ली है और रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को भी यकीनी बनाया जाएगा। जबकि शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खात्मे के लिए उनकी जानिब से यूसी चेयरमैन से भी जो है मदद तलब कर ली गई है और कहा गया है तमाम यूसी चेयरमैन जो है वो निशानदेही करें अगर उनकी यूसीज में उनके इलाकों में जो है गैर कानूनी हाइड्रेंट गैर कानूनी कनेक्शन जो अवाम के हुकूक पर डाका मार रहे हैं और अवाम का पानी जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से जो है फौरी तौर पर उनको आगाह करें और हर हर ज़रूरी कार्रवाइयों को जो है इन तमाम अनासिर को लगाम डालने के लिए यकीनी बनाया जाएगा। जी अच्छा शुएब, कराची का सबसे बड़ा मसला पानी की अदम दस्तयाबी है। अच्छा, तो पानी चोरी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? नोटिस तो लिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पानी की चोरी की रोकथाम के लिए जहां तक हमने देखा कि गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों जो है वो कार्रवाइयाँ की गई। मुतादिद ऐसे मकामात थे जिन पर जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गए थे और उनकी जानिब से गैर कानूनी हाइड्रेंट पर जो है वो ताला लगाया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी। जबकि वाटर कॉर्पोरेशन और कानून नाफिज करने वाले अदारों उनकी भी जो है इस सिलसिले में मदद ली गई थी कि वो शहर से पानी की रोकथाम के लिए जो है किरदार अदा करें। ताहम बाद कुछ हाइड्रेंट के खुलने की इतलात जो है सामने आई जिस पर अब ये फैसला हुआ है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमाम यूसी चेयरमैन से जो है मदद तलब की है और कराची की 246 यूसी के चेयरमैन उनको जो है ये हिदायत जो है वो दी गई है कि वो अपनी अपनी यूसी में देखें जहां भी गैर कानूनी कनेक्शन है फौरी तौर पर इसकी निशानदेही करें ताकि उन्हें जो है वो बंद किया जा सके और जो है कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जा सके। आज भी शहरियों की शिकायत पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो नाज़िमाबाद में एक जगह पर पहुंचे थे और सबसॉइल के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई उनकी जानिब से अपनी निगरानी में जो है वो की गई है। जी शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, औरंगी टाउन में मुख्तलिफ पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। अवामी मेयर का अवामी अंदाज बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब औरंगी टाउन के होटल पहुँचे। इनके हमरा डिप्टी मेयर कराची और रुकन सिंध असम्बली अली अहमद जान भी मौजूद थे। मेयर कराची बोले, औरंगी टाउन की चाय बहुत मशहूर है। ये मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज़ की कराची आमद। मलेशिया की एयरलाइन का कराची आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। परवाज़ को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने वाटर सल्यूट पेश किया, केक भी काटा गया। बताते चलें, मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज़ की कराची आमद। इस हवाले से बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद हो गई और वालियाना इस्तकबाल भी किया गया। कराची पहुंचने वाली एयर एशिया लीग की पहली परवाज को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाटर सल्यूट पेश किया। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च में पहली परवाज की आमद पर केक भी काटा गया। कोलमपुर से जो है 298 मुसाफिर कराची पहुंचे, जबकि पहली परवाज में कराची से 300 मुसाफिर जो है वापस कोलमपुर के लिए रवाना हो गए। मलेशिया के कौंसल जनरल ने कराची से जाने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और उनका अलविदा भी किया। एयरलाइन की एक CEO है ख्वाजा अली मजीद, उनका कहना है कि PCB पाकिस्तान में एयर एशिया का जनरल सेल्स के एजेंट है, जबकि एयर एशिया एक मलेशिया की बड़ी एयरलाइन है। वाहिदा पाकिस्तानी फ़िज़ाई सनत के लिए खुशाइंद है, उनका ये कहना था ख्वाजा अली मजीद का।
कि एयर एशिया इसने इब्तदाई तौर पर कराची के लिए 4 परवाजें शुरू की हैं, जबकि कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में भी परवाजें शुरू की जाएंगी। जी, कराची के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में भी परवाजें शुरू की जाएंगी। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद। मलेशिया की एयरलाइन का कराची आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आज़ाद नोहरियो, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी ने। जी खुर्शीद, इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि शोभा हवाबाजी के अंदर एक नई रोशनी है और मुसाफिरों के हवाले से भी और उनकी जो इकॉनमी है, मुल्की इकॉनमी है, उसके हवाले से बड़ी अच्छी खबर है कि मलेशिया की जो सस्ती तरीन एयरलाइन की परवाज जो है वो उसकी कराची आमद हुई है। कराची पहुंचने पर एयर एशिया एक्स की पहली परवाज को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाटर सैल्यूट पेश किया, जबकि एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च में पहली परवाज की आमद के मौके पर जो केक भी काटा गया। आज कोलालमपुर से 298 मुसाफिर कराची पहुंचे, जबकि पहली परवाज में 315 मुसाफिर लेकर गई थी। मलेशिया कौंसल जनरल इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुसाफिरों को अलविदा भी कहा था, जबकि पीसीबी पाकिस्तान में एयर एशिया के जनरल सेल्स एजेंट सीईओ अली ख्वाजा भी इस मौके पर मौजूद थे। इन्होंने ये भी कहा कि एयर एशिया एक्स ने इब्तदाई तौर पर कराची के लिए 4 परवाजें शुरू की हैं, जबकि कराची के बाद लाहौर इस्लामाबाद भी परवाजें चलाई जाएंगी। और हवाबाजी के अंदर ये एक बड़ी खुशाइन खबर है, क्योंकि जो लोग जो मुसाफिर हैं वो इकॉनमी जो टिकट्स हैं वो लेना चाहते हैं, ताकि महंगाई की सूरत हाल में उनको जो है वो मुनासिब किराया और फेयर मिल सके। तो एयर एशिया जो है वो इस वक्त भी जो जिसका आगाज हुआ है उसको मुसाफिर भी खुशाइन करार दे रहे हैं, और उसके अलावा शोभा हवाबाजी से ताल्लुक रखने वाली जो शख्सियात हैं, माहिरीन हैं, वो भी इसको जो है वो खुशाइन करार दे रहे हैं कि शोभा हवाबाजी के अंदर एक नया इजाफा है। जी, मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद। मलेशिया की एयरलाइन का कराची आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। परवाज को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने वाटर सैल्यूट पेश किया और केक भी काटा। अच्छा, आज़ाद बताइएगा कि सस्ती तरीन एयरलाइन से क्या मुराद लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, पहली जो है ट्रेन मलेशिया के जो है कोलालमपुर से यहाँ कराची एयरपोर्ट पहुंची है। इस पहुंचने से न सिर्फ फिजाई सनत को फरोग मिलेगा, इसके साथ साथ खासतौर पर टूरिज्म जो सेक्टर है उसमें भी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो हमारे जो सियाहती मराकज़ हैं उन पर जो सियाह जो मलेशिया से यहाँ घूमने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान में, उसमें भी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ से सियाह दीगर मुल्क का दौरा करते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, उनका अब जो रुख है कोलालमपुर यानी मलेशिया की तरफ होगा। इस लिहाज से इसके अलावा जो खासतौर पर खासतौर पर बेन अवी सतह पर देखा जाए तो दीगर ममालिक में हमारे यहाँ पाकिस्तान के कई लोग जो है वहाँ जाकर रोजगार के सिलसिले में वहाँ जाते हैं, कारोबार के सिलसिले में वहाँ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान और मलेशिया के माफिन जो है खासतौर पर तमाम तर जो सनती फरोग है, इसके साथ दीगर जो मामला है उनमें बेहतरी आएगी। इसलिए जो पहली जो परवाज को कराची पहुंची, जिसके बाद वापस भी रवाना हो गई, और बाकी 2 परवाजें भी चलनी है। इसके अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में इस तरह की परवाजें चलाने का जो मलेशिया इरादा रखता है, इस हवाले से पाकिस्तान सरकार ने मलेशिया परवाजें चलाने का इरादा रखता है। अब बढ़ते हैं खुर्शीद रहमानी की तरफ। अच्छा खुर्शीद, जो आम शहरी हैं उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो सहूलियात होता है, तो कौमी एयरलाइन और गैर मुल्की एयरलाइन मुसाफिरों के लिए कौन सी ऐसी सहूलियात फराहम करेंगी जिससे मसाइल कम से कम होंगे? देखें, जब शोभा हवाबाजी में कोई नई जिद्दत आती है या नई कोई कंपनी जब मैदान में उतरती है तो सबसे ज़्यादा फायदा मुसाफिरों को होता है, क्योंकि फेयर का जो मामला है उसकी कीमत जो टिकट्स हैं उसके अंदर इब्तदाई तौर पर जो नई आने वाली एयरलाइंस है उसमें कीमतें कम होती हैं और मुसाफिरों को ये सहूलत मैसर आ जाती है कि वो उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि मलेशिया कोलालमपुर एक सयाहती मकामात ही हैं, वहाँ भी लोग सैर व तफरीह के हवाले से जाते हैं, तो ये खुशाइन खबर है। इसके अलावा आने वाले वक्तों में एयर कराची भी कराची से शुरू करने जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ ताजिर हैं, उनका एक कंसोर्शियम है कि उसके वो उनका एक इत्तेहाद है, उस हवाले से आने वाले वक्तों में एयर कराची भी शुरू होगी। पाकिस्तान का बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद। मलेशिया की एयरलाइन का कराची आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सिटी 21 अशरफ खान ने। जी अशरफ, बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारे एविएशन सेक्टर है उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। जैसे कि देखा जाए एक और जो सस्ती तरीन एयरलाइन है, मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन है, जो पहली परवाज कराची पहुंची है,
और यहाँ उसका वालियाना इस्तकबाल भी किया गया है। यहाँ पे देखा जाए कि मैसेज देते हैं हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, और साथ ही देखा जाए पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी जो कराची में जो है कराची एयर के नाम से जो है एयरलाइन लाने का उन्होंने ऐलान किया। उसके लाइसेंस के लिए उन्होंने उसके लिए दरखास्त भी दे दी है। एचईसीपी में कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई है। और ये वो होती है कि सरमायाकारी, जैसे कि एयर सियाल जो है वो पहले से आई, ये सियालकोट चैम्बर जो है वो लेकर आया हुआ है। उसी तरीके से अब कराची के जो बिजनेसमैन हैं, जैसे फेडरेशन हाउस है, कराची चैम्बर है, ये सारे बिजनेसमैन मिलकर अब कराची एयर भी ला रहे हैं, जिसके लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। अब देखा जाए एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा बाब होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एयरलाइन आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, आवाम को सस्ता तरीन टिकट मिलेगा। अभी करंटली देखा जाए जैसे कि ये मलेशिया की एक सस्ती तरीन एयरलाइन आई है, इंटरनेशनल एयरलाइन, जो पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री में आई है, तो देखा जाए यहाँ पे आवाम को जो है सस्ती टिकट मिलेगी यहाँ से मलेशिया और दीगर एयरलाइन जैसे दुबई जाना है, क्योंकि अगर आपकी फ्लाइट्स कम होती हैं तो उसके जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मलेशियन एयर है या दुबई फ्लाई दुबई आया है और एयर फ्लाई आता है, जैसे कि फ्लाइट जिना है। अब एविएशन इंडस्ट्री में जितनी फ्लाइट अगर बढ़ेंगी, जितनी जो जो नई कंपनियां आएंगी, उससे ये होगा आवाम को क्या फायदा होगा, उसको टिकट जो है सस्ती मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन में देखा जाए जैसे कराची से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची से दुबई जा रहे हैं, कराची से मलेशिया जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा एयरलाइन होगी उनके पास ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आप मलेशिया एयर में नहीं बैठते हैं तो कराची एयर अगर आती है उसमें बैठकर उसकी सस्ती टिकट मिलेगी, क्योंकि मुसाफिर को एक सहूलत मिलेगी। और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी साइन ये है कि ना सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री बल्कि जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको भी देखा जाए, कोई नई एयरलाइन आएंगी तो उनको भी जो उनकी लैंडिंग है और टेक ऑफ कॉस्ट है उसके ऊपर उनको चार्जेस मिलते हैं, उससे भी उनकी आमदनी बढ़ती है। साथ में देखा जाए मुकामी जो सिविल एविएशन है उसको फायदा ये होगा कि आपको नई एयर स्लॉट जारी करनी पड़ेगी, और नए एयर स्लॉट देते हैं तो उसके लाइसेंस जारी होते हैं, उसकी मद में भी रकम आती है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मईशत में इन होता है, जितनी ज्यादा एयरलाइंस आएंगी उतना ज्यादा जो एयरलाइन इंडस्ट्री उनको फायदा होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा अगर देखा जाए वो सार्फिन को मिलेगा, वो भी मुसाफिरों को मिलेगा जो सफर करना चाहते हैं बैरून मुल्क सस्ता तरीन। तो इसके लिए मलेशिया एयरलाइन आई है, सस्ती तरीन एयरलाइन की जो पहली परवाज कराची आई है। और यहाँ देखा जाए कुलालमपुर से 298 मुसाफिर कराची पहुंचे और पहली परवाज जो है 315 मुसाफिर लेकर वापस गई है। और यहाँ पे देखा जाए उनको जो है कुछ आमदीद भी किया है, यहाँ पे केक की कटिंग सेरेमनी हुई है। और जब ये जहाज पहली दफा आता है तो उसको जो वाटर सलूट करते हैं, जो एक लॉ है सिविल एविएशन का। और यहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट पे जब पहली दफा वो फ्लाइट लैंड करती है तो उसको वाटर सलूट करके खुशामदीद किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वाटर सलूट करके उसको खुशामदीद किया है। अब ये जैसे कराची एयरपोर्ट है, फिर आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये तमाम जगहों पे जब आएंगे तो फायदा मुसाफिर को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके टिकट जो है उसकी कॉस्ट कम होगी। जैसे दूसरी एयरलाइन है जो बाहर की गैर मुल्की एयरलाइन भी हैं, वो भी अगर आती हैं तो वो भी अब क्या करेंगी, अपनी जो एयर टिकट में जो है डिस्काउंट देंगी, जिससे मुसाफिर को फायदा हो। अच्छा, ये भी चीज़ बताइएगा कि किरायों में किस हद तक फ़र्क होगा। ये एयर एशिया की भी एक इजाफत हुई है, तो इस हवाले से भी बताइएगा। अवाम को हुकूमत की जानिब से ईद का तोहफ़ा ओगरा ने फ़ी किलो LPG 4 रुपये 62 पैसे सस्ती कर दी। जून 2025 के लिए फ़ी किलो LPG की सरकारी कीमत 245 रुपये 16 पैसे से कम होकर 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सारिफिन के लिए खुशखबरी है, अवाम को हुकूमत की जानिब से ईद का तोहफ़ा मिल गया। इस तोहफे के हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए हुकूमत की जानिब से आवाम को ईद का तोहफा दिया गया है और माह जून के लिए ओगरा ने जो है LPG की कीमत जो है सस्ती कर दी। और यहाँ देखा जाए नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो LPG की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे कमी का ऐलान कर दिया गया है। और फी किलो LPG जो है माह जून के लिए, पूरे माह जून के लिए 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि मई में जो है फी किलो LPG की कीमत 245 रुपये 16 पैसे थी। ये सरकारी कीमत है और इससे सरकारी कीमत अमल दरामद की इजाजत भी की गई है। और यहाँ इस वक्त शहर में जो है कराची की बात करें तो 250 रुपए फी किलो LPG मिल रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन का कराची समेत मुल्क भर में जो LPG मजीद सस्ती हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, घरेलू सिलेंडर जो 11.8 किलोग्राम का होता है उसकी कीमत में जो है
₹54.60 की कमी हुई है। और जो माह जून के लिए, पूरे माह जून के लिए 11.8 किलोग्राम का जो सिलेंडर घर के लिए इस्तेमाल होता है तो ₹2838 पर आ गया है, जो कि मई के पूरे माह में, मई में देखा जाए 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹2892 पर था, जो तकरीबन ₹55 सस्ता हो गया। आवाम पे जो बोझ है फी किलो ₹5 की तकरीबन कमी हुई है, वो ये महंगाई में कमी की अहम वजह बनेगा। ब्यूरो चीफ सिटी 21 अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।